गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो बनाया व्लॉग लेकर। और व्लॉग की शुरुआत करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर। अब देखिए जी जब हम छोटे थे ना तो पूरा जनवरी जब हमें कोई मिलता था तो उसको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए जाते थे, क्योंकि हर कोई फर्स्ट तारीख को तो नहीं मिल पाता ना, तो इसलिए तो अब ना जो व्हाट्सअप होता है ना उसने भी थोड़ा हमारा कॉलिंग सिस्टम बंद कर दिया है, क्योंकि व्हाट्सअप में सबको बोल देना है हैप्पी न्यू ईयर। पहले तो कॉल की जाती थी, स्पेशली कॉल होती थी, तो अब तो जी ग्रुप बनाया और सबको एक साथ ही मैसेज छोड़ दिया हैप्पी न्यू ईयर। कोई बोलेगा भी नहीं कि हमें नहीं बोला है ना, तो ऐसा कुछ हो गया है। और हर साल पहली तारीख क्या मतलब 30 त्योहारों में ना हमारे पिताश्री का फ़ोन हमेशा आता था, तो वो कमी ज़रूर खलेगी हमेशा ही। और सबसे पहले ना जैसे मतलब हम लोग उठते थे तो हैप्पी न्यू ईयर बेटा कॉल एकदम अपने फ़ोन नंबर से करते थे वो। और दिवाली हो, होली हो, कोई सा भी त्यौहार हो, इनवाइट वो खुद करते थे और विश भी वो बहुत अच्छी तरीके से खुद ही करते थे मतलब ना, तो वो कमी हमें खली है। और इस बार तो 2024 तो बहुत कुछ लेकर गया है जी। 2024 तो कभी भूले ही नहीं जाएगा, नहीं पाएंगे हम। और 2025 में मनाने का एक ही मोटिव है, पर 2025 अच्छा हो और पूरा परिवार, पूरा जितने भी दुनिया में लोग हैं खूब अच्छे से रहें। देखिए सुख दुख तो आता ही रहता है ना, तो इस तसल्ली के साथ अपने आप को तसल्ली देते हैं कि सुख दुख तो आता ही है। और आज मॉर्निंग की शुरुआत करें दोस्तों। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ससुर जी आए हुए हैं हमारे साथ, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है जॉली ग्रांट से, तो अब डॉक्टरों ने राहत दी है कि जल्दी वो भी सही हो जाएंगे। तो 14 तारीख से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, 14 जनवरी से। और अभी वो 2 महीने से यहाँ पर है, तो अब उनको थोड़ा मतलब तबीयत भी ठीक है उनकी, तो वो गांव जाने के लिए कह रहे थे, तो कल वो निकलेंगे गांव। आज वो अपने भाई के पास कलमेन टाउन देहरादून जा रहे हैं। तो देखिए कल ना मैं गई थी कथा में, कल 1 तारीख थी ना, तो मैं कथा में गई थी शॉप के बगल में पड़ोस में। तो वहाँ पर ना ऐसी ही लेडीज़ें, जब कहीं पर 4 लेडीज़ इकट्ठी होती तो गप्पे तो लगती है ना जी। तो वो कह रही थी, मतलब बूढ़ी थी वो, मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन जिनको कहते हैं वो थी। तो ऐसे ही बात कर रहे थे कि अब भाई भाई में प्यार नहीं है, या कोई घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे कह रहे थे। तो मेरा मानना ये था, मैंने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वहाँ पर मैं थी तो बोलने का तो बनता ही है। जब हमारे आगे ऐसी बात हुई तो मैंने बोला उनको कि भाई भाई में प्यार हमेशा ही रहता है, पहले ज़माने में जैसा था ना अभी भी वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में भाई भाई में प्यार था और अब नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सिर्फ एक समझने का तरीका है, समझने की सोच है। नहीं तो भाइयों में बहुत प्यार रहता है, भाइयों के बहनों बहुत प्यार रहता है मेरे मायने से। और क्या होता है ना कि हम जब 2 भाइयों की लड़ाई होती है ना, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये सोचने में लग जाता है पूरा परिवार, और फिर टिप्पणियाँ करता है, फिर कुछ इसको और कुछ उसको बोला जाता है, और उसके बाद ना तो उस लड़ाई को ना कोई भी सॉर्ट आउट नहीं करता है दोस्तों। और क्या होता है कि जब 2 भाई लड़ाई करते हैं उसके बाद वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, शाम को आते हैं। ये जो खतरनाक जो मेरे हाथ में है ना फ़ोन, वो मतलब उन लोगों के हाथ में भी रहता है, तो अपने अपने फ़ोन में ही लोग बिज़ी हो जाते हैं। पहले ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो रहना उसी घर पे ही था और लड़ाई करके आना भी उसी घर पे ही था, तो बातें होएंगी ही, थोड़ा बहुत बातें होती थी, धीरे धीरे करके भूल जाते थे कि क्या बोला है। तो वो प्यार तो हमेशा ही रहेगा जी। तो चलिए आज तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है आप सभी के साथ, पूरा दिन क्या होने वाला है चर्चा करेंगे, और कुछ खास होगा तो वो भी आपसे बात करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधा शॉप में। मैं तैयार हो चुकी हूँ, नाश्ता पानी हो चुका है, घर का सारा काम हो चुका है, ससुर जी भी जा चुके हैं शॉप में, तो नेगी जी ससुर जी को छोड़ने जाएंगे बस स्टैंड तक, तो फिर मिलते हैं आपको वहीं पर। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ शॉप में। मैं अपने लिए चाय लेकर आई थी दोस्तों, और नेगी जी के लिए जैसे नाश्ता भिजवाया था, और ससुर जी निकल चुके हैं देहरादून के लिए। तो अब देखते हैं पूरा दिन क्या करने वाले हैं हम। तो दोस्तों थोड़ी देर में ही नैना आए, और नैना दीदी के साथ हम लोग जा रहे हैं PSC देवांश के लिए ट्रैक सूट लेने। देवांश के लिए ट्रैक सूट के लिए उसकी नानी ने बोला होगा उसको कि बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, तो आज देवांश को मिलने वाले हैं नए नए कपड़े। और यहाँ पर देखिए जी, हाँ ये डॉगी ना पता नहीं क्या खा रहा था, तो सर्दियों में ना ये भी परेशान ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो इनकी हेल्प ज़रूर करें कहीं पर भी आपको मिले तो। तो दोस्तों यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, और ये है पैन
जिसमें मैंने डाला है पानी और उसके बाद डाली है अपनी चाय पत्ती और उसके बाद हम इस पर डालने वाले अदरक। तो चलिए फटाफट से जो ये हमारा अदरक है उसको हल्का सा कूट लेते हैं, उसको मारेंगे धड़ धड़ धड़। चलिए दोस्तों फटाफट से, वैसे चाय पक चुकी है, उससे पहले कि चाय को बिल्कुल काढ़ा बन जाए हम फटाफट से अदरक डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस अदरक को अच्छी तरीके से कूट दूँगी दोस्तों। ये हम इस पर डाल देंगे दोस्तों, ये देखिए इस पर डाल दिया है। अब हम इस पर डालेंगे दूध और पता है कि मैं चीनी डालना भी भूली हूँ, चीनी नहीं डाली है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें दूध। और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चाय पक चुकी है, 5 से 10 मिनट हो गए इस चाय को उबलते उबलते और ये हमने दिखाई है आपको 1 मिनट में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको चाय पसंद है या नहीं। चलिए दोस्तों हमारी चाय बन चुकी है, अब पीते हैं हम इसको चाय को। और अगर आपकी नहीं बनी है तो आप बना लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ, गली में 2 कुत्ते हैं हमारे जहाँ पर हमारा घर है और बहुत ज़्यादा आजकल कमज़ोर हो रखे हैं। तो मैं बना रही हूँ उनके लिए रोटी। तो ये तवे के बराबर रोटी बन चुकी है और एक ये मेरी तवे के बराबर रोटी बन चुकी है और इतनी सी थोड़ा और है। तो हम इसको फटाफट से उनको देंगे। तो देखिए अभी हम चलते हैं, फिर बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रखी है तो उनके पास चलते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने ना एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखी जिससे कि ना नीचे वाली जल्दी से फूल जाए। और देखिए क्या मस्त करके पकी है ना। तो अब इसे पलट देंगे और इसके ऊपर इसको रख देंगे। देखिए अभी इतनी जल्दी से पक जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा ना मेरे पास चावल भी बचा है, वैसे देना नहीं चाहिए पर खाली पेट से तो अच्छा है ना कि कुछ मिल जाए। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हल्का सा चावल डालेंगे और हल्का सा उसमें दाल भी डाल देंगे। और अगर नहीं खाई तो फिर देखी जाएगी, अगली बार फिर हम उसको उसी हिसाब से देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पर पक रही है हमारी रोटी। तो दोस्तों यहाँ पर ना थोड़ा चावल भी बचा हुआ है और ना मैं सोच रही हूँ कहीं वो ना खाए। तो यहाँ पर देखिए रोटी भी खूब अच्छी तरीके से सिक चुकी है। तो हम इसको इसमें तोड़ देते हैं, है ना। और इसमें ना हम थोड़ा दूध मिला लेते हैं। और आज है 1 तारीख, तो 1 तारीख के दिन हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सबको ही करना चाहिए। एटलीस्ट हम पूरे जगत के कुत्ते तो नहीं पाल सकते पर अपने जो गली के कुत्ते वो तो पाल ही सकते हैं। तो देखिए रोटी क्या मस्त करके करारी हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास 3 रोटियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ नीचे शॉप में रोटी और देखिए यहाँ पर हम इसमें दूध मिला रहे हैं। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हमें देना है उन डॉगियों को। तो 2 पहले तो 1 ही था पर अब 2 दूसरा भी आ गया, तो दोनों को ही दे देंगे। और यहाँ पर अच्छी तरीके से मिला देंगे जिससे कि मतलब हमारे पास डब्बा तो कुछ है नहीं उनको देने के लिए, तो दूध ना इधर उधर ना गिरे। तो इस वजह से। और देखिए कितने प्यारे कुत्ते लग रहे हैं बट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखे हैं। दोनों ही मादा हैं दोस्तों और ना इनके बच्चे भी हैं गली में ही, तो इसीलिए ये ज़्यादा ही कमज़ोर हो रखे हैं। और अब हम इन दोनों को दे देंगे किसी बोर्ड में रख कर दोनों को खाना दे देंगे। और इतने अच्छे हैं ना, अभी 2 मिनट पहले ही देवांश ने इनको ना, हमारे पास रोटी बची हुई थी तो 2 मिनट पहले ही इनको दी थी तो इन्होंने खा ली थी। तो सोचा कि चलिए अब बना कर देते हैं जिससे कि इनका पेट और भर जाए। तो 2 रोटियों में क्या होना था जी, तब ये अकेला ही था तो इसीलिए हमने इनको दे दिए हैं खाने के लिए। तो देखिए दोस्तों अलग अलग दिया है, बोर्ड पेपर जो बोर्ड होता है ना उसके ऊपर रखकर। तो देखो कितने मस्त करके ये खा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी गली में कोई डॉगी हो तो उनको बिस्किट और रस देने से अच्छा है कि उनको रोटी में ही उनको मतलब दे, रोटी दे, जिससे कि और भी जो कोई किसी के घर में रोटी बचे तो इन जानवरों को रोटी दी जाए। देखिए हर किसी के बस का नहीं होता है बिस्किट और रस देना, और एक दिन दे दोगे, रोज रोज कहाँ से लाओगे। इसीलिए जब भी होता है ना तो मैं रोटी ही देती हूँ, अपनी शॉप में भी और यहाँ पर भी, अपनी गली पर भी। तो चलिए दोस्तों ये इन दोनों की हो गई पार्टी न्यू ईयर वाली। तो दोस्तों हरिद्वार के मौसम की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। वैसे तो देहरादून ऋषिकेश साइड बहुत तेज़ धूप है, पहाड़ों में भी धूप है, बात होती रहती है कंटिन्यू, बट हमारे हरिद्वार में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और बिना आग के तो काम ही नहीं चल रहा है। तो शाम के टाइम यहाँ पर लगाए रखी है, थोड़ी सी आग का अरेंजमेंट किया हुआ है और ऐसा लगता है ना जैसे जान में जान आ गई। तो चलिए दोस्तों
इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपनों के साथ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और लास्ट में फिर से कहूँगी हैप्पी न्यू ईयर।